गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसपे पैसों के मामूली लेन देन के विवाद में एक दोस्त ने अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी सतीश तिवारी और मृतक फैजल दोनों एक ही कंपनी में डिलीवरी बॉय थे। 24 दिसंबर को सतीश ने शराब पिलाने के बहाने अपने दोस्त को बुलाया और नशे में उसे चौथी बार धुत होने पर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी कर ली है। ये घटना दोस्ती और भरोसे के रिश्तों पर गहरी चोट है और सवाल खड़े करती है कि आज के दौर में किसी पर भरोसा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया सर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए 8 जनवरी को हमें एक डेड बॉडी मिली थी। ब्लाइंड मर्डर था। ये झाड़ियों में सेक्टर 37 में झाड़ियों में डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी, जिसके बारे में हमने पहले मृतक का पता लगाया। मृतक का पता लगाने के बाद में मृतक के परिवार वालों ने मरने वाले की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाए। जांच जब हमने की, मामले का अनुसंधान किया, तो कुछ और ही मामला निकल के सामने आया। इसमें जो मरने वाला फैजल है, उसका एक दोस्त था सतीश तिवारी। सतीश तिवारी और मरने वाला जो फैजल है लगभग 1.5 महीने से एक दूसरे को जानते थे, साथ में शराब पीते थे और कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। पैसे के लेन देन था वो एक मुख्य वजह थी मर्डर करने की। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड में मिला है? क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है अभी। और ये जो पैसे का लेन देन था, रैपिडो के पैकेट्स को लेकर के तो झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, वैसे पर्सनली उधार के लेन में था। दूसरा मरने वाला जो है वो आरोपी को लोन कराने के लिए उसको बात कर रहा था कि मैं तेरा लोन करा दूंगा। अच्छा, तो कितना पैसा क्या मैटर है? हमारी जानकारी में अभी तक 12 से 15 हजार रुपए का ये मामला सामने आया है। क्या इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है? अभी तक की तफ्तीश में अभी किसी अन्य के खिलाफ एविडेंस हमारे पास नहीं आए हैं। किस चीज से हत्या की गई थी? हत्या पहले इसका गला दबाया गया था। गला दबाने के बाद में शेविंग ब्लेड जो होता है उससे उसका गला काटा गया था। इसके हाथ पैर बंधे हुए भी थे, किस तरह से इसने बांधे थे, कहां से सामान? मौके पे जो कचरा पड़ा होता है डंपिंग में, एक यूज्ड टेप पड़ी हुई थी, टेप का रोल पड़ा हुआ था, उससे इसके पैर बांधे गए थे। एक प्लास्टिक की रस्सी थी, उससे इसके हाथ बांधे गए थे। ये क्या उस टाइम पे होश में था? ये इन्होंने कुछ नशा कर रखा था जब इसको मारा तो विरोध में? देखिए 24 तारीख को दोनों ने 4 बार शराब खरीदी है, अलग अलग टाइम पर। अलग अलग टाइम पे। तो 24 तारीख को ये मॉर्निंग से लेकर दोपहर से लेकर और लेट नाइट तक इन्होंने शराब पी है। तो जिस समय टेप बांधी गई, टेप बांध कर हत्या की गई या हत्या के बाद इसको कुछ बांध के पहले गला दबाया गया, उसके बाद में बांधे गए हैं। और मर्डर किस टाइम किया गया? ये रात को किया गया है जी, 9:30 बजे। घटना होने के बाद ये नॉर्मल अपना रैपिडो का काम कर रहा था, ये आरोपी या भाग गया? देखिए ये अगले दिन तक, घटना के अगले दिन तक ये चुपचाप बैठा रहा, वेट कर रहा था कि किसी को कुछ पता लगे ना लगे। नेक्स्ट डे से ये फिर अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया था इसने। आरोपी को कहां से पकड़ा सर? आरोपी को हमने गुरुग्राम से ही पकड़ा है। कैसे गिरफ्त में आया? ये एक टेक्निकल एनालिसिस हमारी टीम लगी हुई थी, हमारे सब इंस्पेक्टर अमित कुमार लगे हुए थे इसमें लगातार। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास में थे, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में आई, जिनके माध्यम से हम आरोपी को काबू करने में कामयाब रहे। ठीक।